मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं स्पेशली आपके लेके आया हूं मनी और बैंकिंग के 10 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मनी और बैंकिंग के एकदम चुने हुए क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर के समराइज में से क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने नोट्स क्रिएट करिए, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। हमें पूरे 6 नंबर यहाँ से सिक्योर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि डैश इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो पहला है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम जानते हैं कि मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ऑन रिसोर्सेज आर कॉल्ड। जो शुरुआत में पैसा जमा किया जाता है अपने ऑन रिसोर्सेज के लिए, उसे क्या कहा जाता है? टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है, या फिर टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, स्टेबल फॉरेन रिलेशन या ग्रेट टैक्स रिलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट की जाती है वो किस लिए की जाती है? ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी में। यानी कि ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, अगर सेंट्रल बैंक को लोगों को इंकरेज करना होगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करें, तो फिर क्या करेगी? वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने CRR का रेशियो क्या करेगी? कम कर देगी। वैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट या इंक्रीज बैंक रेट। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो रिड्यूस करेगी कैश रिजर्व रेशियो ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। फिर कहता है, बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट मैनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट थ्रू। जो बैंक्स हैं वो एबल टू क्रिएट है क्रेडिट मैनी टाइम्स, मतलब कि पैसे को नियंत्रण करने में मोर टाइम ज़्यादा अपने इनिशियल डिपॉजिट से। तो किसकी वजह से होता है ऐसा? सेकेंडरी डिपॉजिट की वजह से, क्योंकि वो प्रोवाइडिंग फैसिलिटी करते हैं आपको ओवरड्राफ्ट की, या एक्सेप्ट डिपॉजिट की वजह से, या एडवांसिंग लोन की वजह से। तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंडरी डिपॉजिट की वजह से। 6th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरली पब्लिक। ऐसा कौन सा बैंक है इनमें से जो डायरेक्टली जनरली पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं होता, यानी उसमें पब्लिक का अकाउंट नहीं होता? बैंक ऑफ इंडिया में भी होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी होता है, लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट नहीं होता, क्योंकि वो बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है सपोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹4,000 करोड़ लीड द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट वर्थ 4,000 करोड़। अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। इसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपसे कहा जाता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का जमा पूंजी था बैंक के पास, और फिर वो करते करते 4,000 करोड़ हो गया, तो क्या इसका फॉर्मूला है और कैसे ये होता है? तो बता दूं मैं आपको कि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, और ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि टोटल मनी क्रिएशन, फॉर्मूला होता है कि टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ इक्वल टू में इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1 में LRR। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि आपको टोटल मनी क्रिएशन दे रखा है 4,000 करोड़ और आपको इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है। अगर आप देखें यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है 4,000 करोड़ और आपको LRR पता नहीं है, तो यहाँ से आपका जो LRR निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.1, यानी कि C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन कहता है, 8th क्वेश्चन हमारा ये कहता है दोस्तों कि 8th क्वेश्चन है, द क्रिएशन इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। किसको कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन? टाइम डिपॉजिट को, प्राइमरी डिपॉजिट को, सेकेंडरी डिपॉजिट को, या नन ऑफ दिस? तो बता दूं मैं आपको, सेकेंडरी डिपॉजिट को ही क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। इसका मतलब C इज़ द राइट आंसर। फिर यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि मिस्टर साक्षी एज एन इकोनॉमी टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट टू बी kept by the commercial bank with the central bank of the country as per norms the statute prevailing in the country. From the following choose the correct alternative which specifies toward the concept explained by her. इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर साक्षी है वो एक इकोनॉमी टीचर है, वो कुछ परसेंटेज को कमर्शियल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक में रखना चाहती है, तो वो किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाना चाहती है, कैश रिजर्व रेशियो को, रेपो रेट को, बैंक रेट को, या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को। तो बता दूं मैं आपको, कैश रिजर्व रेशियो को वो समझाना चाहती हैं। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है? टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल है। टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी करता है। टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी है। टू इशू कॉइन एंड 1 रुपीज़ नोट, नहीं जी ये नहीं है, क्योंकि ये काम तो किसका है, तो ये जो काम है आपका, जो कॉमर्शियल बैंक, ये जो नोट जारी करने का, ये जो 1 रुपये का कॉइन है, ये जारी करने का अधिकार है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी कि आपका जो डी होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए, आप इसे नोट डाउन करिएगा। 10 क्वेश्चन हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट डे, फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हम इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 101% प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं। आप प्लीज़ इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ।